डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें अंग्रेजी का एक टॉपिक है सेंटेंस, जिसे हिंदी में अपन वाक्य कहते हैं। देखिए, अक्सर बच्चे अंग्रेजी का नाम सुनते ही घबराते हैं। हम यहाँ अंग्रेजी को बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि आपको भी बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, अभी आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता, तो अपन वो उस स्तर से अंग्रेजी को शुरू करेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम वाक्य को समझते हैं, सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं कि पढ़ता, किताब है, कि मोहन हिंदी। ये कुछ शब्द आप देख पा रहे हो, और इन शब्दों को मैं एक साथ ऐसे लिखूं कि इनसे कोई सार्थक सेंस निकले, या सार्थक शब्द ये जुड़ करके कोई सार्थक वाक्य बनाएं। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा कि मोहन हिंदी की किताब पढ़ता है। यहां देखो सारे शब्द वही हैं कि पढ़ता, किताब, ये शब्द यहां अलग अलग रखे हुए थे, परंतु मैंने इन सबको इस प्रकार से जोड़ा आगे पीछे करके कि एक सेंस इसमें से निकल रहा है, एक अर्थ इसमें से निकलता है। तो ये यहां पर एक वाक्य बन गया, एक सेंटेंस बन गया कि मोहन हिंदी की किताब पढ़ता है। ठीक है, इतना तो आप समझते ही हो। अंग्रेजी चलो आपको कठिन लगती है, लेकिन पहले आपको हिंदी अगर आती है तो आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना अगर सीख जाओगे तो आपको टेंस भी समझ में आ जाएंगे, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो भी जितने भी ग्रामर है वो सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे। लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, नोटिस और स्टोरी राइटिंग, सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमने एक वाक्य बनाया है, तो इस वाक्य में आपको तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने वाली हैं। वो ये है, हम अगर अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कर्ता लिखा जाएगा। सब्जेक्ट कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। जैसे यहां मोहन है, मोहन ही तो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है, वो यहां पर कर्ता होगा, या फिर इसके स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं, जैसे वह है ना, वे, कुछ लोग, ये सब सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं। तो आप दोनों शब्द याद साथ साथ करिएगा। सब्जेक्ट को ही हिंदी में कर्ता कहते हैं। पहले अपन कर्ता लिखेंगे सबसे पहले, ये साधारण वाक्य की बात हो रही है जो सिंपल सेंटेंस है। फिर अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो है ये अलग अलग टेंस में अलग अलग होती है। टेंस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये जो तीन टेंस है उनको भी फिर आगे चार पार्ट्स में, प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो अपन टेंस में पढ़ लेंगे। इस प्रकार से कुल 12 टेंस अपन पढ़ते हैं। तो उन सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब सभी की अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हमें 12 टेंस की, जो 12 प्रकार की जो हेल्पिंग वर्ब है, उनको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो अपन आगे देख लेंगे, ये टेंस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तीसरा फिर अपन क्या लिखते हैं? वर्ब, जिसको मैन वर्ब भी कहते हैं, मुख्य क्रिया या क्रिया भी कहते हैं। क्रिया या मुख्य क्रिया क्या होती है? जैसे यहां पर पढ़ना, ये पढ़ता ना, ये क्रिया है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, दौड़ना, रोना, हंसना, ठीक है, ये सारी क्रियाएं हैं। ये सारी की सारी वर्ब्स हैं, क्रिया हैं। इसको मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दूं, जैसे जिसके अंत में ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, कूदना, उछलना, डूबना, तैरना, सोना, हंसना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। सबके अंत में ना आ रहा है ना। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने के लिए कि क्रिया क्या होती है। बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। इसको अपन हिंदी में लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पहचान कर लिया अपन ने। फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो प्रत्येक टेंस की अलग अलग होगी, और फिर अपन वर्ब लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ता। ठीक है, पढ़ने से ही पढ़ता बन गया। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ठीक है, तो यहां पर जो किताब है, किताब ऑब्जेक्ट है।
यानी मोहन पढ़ता तो है लेकिन क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है या किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो किताब यहां पर क्रम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अलावा भी देखो वाक्य में कुछ यहाँ पर हिंदी और की लिखा ना, हिंदी ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो होंगे वो उनको अपन अंत में लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ लिख रखा है एटीसी यानी कि एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ जो बच गए वो सारे आ जाएंगे। मैंने आपको चार चीजें लिखनी है, चार चीजों को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और जो कुछ जितना ही बच गया सेंटेंस में वो सारा यहाँ पर अंत में आ जाएगा। ये तो सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। सेंटेंस जो है चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक, नकारात्मक और नकारात्मक प्रश्नवाचक। अपन एक एक को समझेंगे आगे। अब देखिए एक एग्जांपल से अपन देखें, यहां एग्जांपल आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहे हैं कि पहला वाक्य है कि मैं खेलता हूं। तो मैं तो यहां पर क्या सब्जेक्ट, पहले अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आई, मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई कहते हैं। ये तो आपको थोड़ा इतना तो सिंपल याद ही है। अब खेलना क्या है, क्रिया, ये रहा क्रिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आप कहोगे सर हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा, मैंने बताया टेंस के अनुसार पता चलेगा। फिर आप कहोगे सर टेंस का कैसे पता चलेगा कि ये टेंस है, तो देखो हिंदी का जो वाक्य है ना उसके अंत में जो शब्द होते हैं, जैसे खेलता हूं, ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के वाक्य टेंस में आते हैं। तो हमें पहचान के जो शब्द है ना वो हमें याद होने चाहिए। प्रत्येक टेंस के पहचान के शब्द अलग अलग है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। वो अपन टेंस में देख लेंगे, अलग अलग 12 अलग अलग टेंस है, उनको अपन प्रत्येक के लिए अपन अलग अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अपन टेंस से पहचान, वाक्य से पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट जो है वो उस टेंस में आता है, ता है ना, ता हूं, ते है, ती है, ये जो आते हैं अंत में ये सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट के अंदर यदि कर्ता आई है तो उसके साथ में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ये अपन टेंस में देखेंगे, एक बार नॉर्मली अपन समझ रहे हैं सेंटेंस में क्या होता है। तो यहाँ किसी प्रकार की हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट हो गया पहला, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। तीसरा वर्ब, खेलना क्रिया है तो खेलने को बोलते हैं प्ले, ठीक है, यहां फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्ले हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अंत में बचा ऑब्जेक्ट, यहां कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है भाई, दो चीजें हैं, कर्ता और क्रिया, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं तो आई, प्ले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये खेलना जो है तो क्रिया है, और ये यहां पर ये कर्म है फुटबॉल, क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है बच्चा जो भी है, तो आई प्ले फुटबॉल, तो यहां पर ने कर्म और जोड़ दिया, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं मैदान में फुटबॉल खेलता हूं, वाक्य और बड़ा कर दिया अपन ने, तो मैं तो यहां पर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, यहां हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा क्योंकि आई के साथ में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में कोई भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है। और फिर क्या आगे, क्रिया, क्रिया क्या है, प्ले, खेलना, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वो अपन देखेंगे कौन कौन सी होती है आगे, ठीक। और आगे क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर्म हो गया। अब मैदान में, कहाँ खेलता है, मैदान में खेलता है या खेत में खेलता है, ठीक है, जो भी जहां खेलता है, घर पर ही खेलता है, प्रैक्टिस करता है, तो मैदान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटसेट्रा में आ जाएगा, एक्स्ट्रा जो है उसमें आ जाएगा। और कहाँ, इन ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि मैदान हो गया, या फील्ड भी हो सकता है, फील्ड अपन मैदान को फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। फील्ड खेत को भी कहते हैं, खेत है उसको फील्ड कहते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे अपन तो 4 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट है उसके जो 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से अपन देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, थोड़ा याद रखिएगा, आप इनको नोट कर लीजिए अलग। सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन होता है वो ही, सी, इट, दे, और कोई भी सिंगुलर नेम, एक है ना, सिंगुलर यानी कि एक वचन वाला कोई नाम है, वो थर्ड पर्सन में आएगा। तो ये सारे के सारे अपने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 3 प्रकार के, 3 कैटेगरी में है, थोड़ा सा इसको आप याद रखिएगा। दूसरा मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है, तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं कि प्रत्येक टेंस की, ये रहा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं वो आपको टेबल में दिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों चीजें आपको साथ साथ दिख रही हैं।
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू डज, डू या डज, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होती है हैज हैव, आगे बीन जुड़ जाता है। और मैन वर्ब जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दीजिए या प्रेजेंट सिंपल बोल दीजिए, एक ही बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ मिलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। इसी प्रकार से जो पास्ट टेंस है उस पास्ट टेंस के अंदर भी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मैन वर्ब होती हैं। तो अपन देखो यहां बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की और मैन वर्ब की, ठीक है। तो इसको भी आपको समझ लेना है, जब अपन टेंस पढ़ेंगे एक एक तो उसमें भी वहां दोबारा आ जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में जुड़नी है, ठीक है, और कौन सी वर्ब किस टेंस में अपन यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर ये वर्ब जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन कौन सी है, तो देखिए अब मैं आपको ले चलता हूं वर्ब के लिए। ये रही वर्ब क्रियाएं, आपको यहां दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे प्ले खेलना फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है और प्लेड थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड ही होती है। जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी ये जो वर्ब है मैन वर्ब याद करनी है। कम की केम और कम, ठीक है। कट कट की कट 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 ही होती है तीनों। सेंड सेंट और सेंट होता है। इट मानी खाना, एट मानी सेकंड फॉर्म हो गई और इटन मानी थर्ड फॉर्म हो गई। ये आपको फॉर्म याद करनी है क्योंकि जब अपन ये टेंस पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, गो गो मानी जाना, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, तो वहां से उठा के लाएंगे अपन वेंट को। कहा, ये रहा देखो, ये रहा गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म कहाँ मिलेंगे अपन, तो हमें ये जो मैन वर्ब है ये बहुत सारी याद होनी चाहिए जो अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। और जब अपन टेंस पढ़ेंगे तो आपको कई बहुत सारी सैकड़ों वर्ब जो है मैं याद भी करवा दूंगा, क्योंकि अपन टेंस काम में लेंगे। जैसे अपन जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें खेलने वाला ले रहे हैं तो प्ले मानी खेलना होता है, ठीक है। तो आगे अपन इसके और भी जो क्रियाएं हैं वो आगे काम में लेते हैं। अब अपन बात करेंगे सेंटेंस के प्रकार। जो सेंटेंस है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो तो होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जिसके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, कोई नकारात्मक नहीं है, सिंपल है, जिसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, आगे हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी और फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में जो कुछ बच गया, जो मसाला बच गया वो सारा लास्ट में अपन इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब देखो यहां आप एक वाक्य को देखिए, उसे समझिए। बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पर मैंने बताया कि टेंस की पहचान हिंदी के अंदर जो सबसे अंतिम जो शब्द होते हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रतीक है, पहचान है ये कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो अपन इनको याद करवाएंगे, आपको टेंस पढ़ाएंगे उस समय आप देख लेंगे। तो बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या, यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है। जो काम करने वाला होता है ना, कर्ता, काम करने वाला, भाई विज्ञान कौन पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट, ये लिख दिया मैंने। बच्चे बहुवचन है, देखो चाइल्ड तो होता है बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रेन उसका बहुवचन होता है, ठीक है। कई बच्चे जो स्टूडेंट्स वो गलती कर देते हैं, वो चिल्ड्रेन्स कर देते हैं, चिल्ड्रेन्स उसको बहुवचन ऐसे करते हैं। अरे चाइल्ड तो सिंगुलर होता है और चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल शब्द है, ठीक है, बहुवचन शब्द है। आगे इसके आगे एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये चाइल्ड जो है अपने, चिल्ड्रेन जो है अपने आप के अंदर ही बहुवचन है। बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चे ये सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रहे हैं, तो इसमें आता है इज एम आर, तीन आते हैं। इज अभी पढ़ा था अपन ने, एम, ठीक है, तीसरा आता है आर। तो ये जो ही सी और इट कोई नाम है सिंगुलर, उसके साथ में इज आएगा, आई के साथ में एम आता है, और यू वी दे उसके साथ में आर आता है। तो यहां पर बहुवचन है, बच्चे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में आर आएगा, क्या आएगा, आर। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने जोड़ दी यहां पर आर, ठीक है। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आर जुड़ गया इसके साथ में, ठीक। थर्ड है वर्ब, मैन वर्ब। अभी अपन ने पढ़ा था मैन वर्ब क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ देंगे। यहां पर देखो बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यहां पर पढ़ने का मतलब एक तो ये होता है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग ए बुक,
क्योंकि मैं किताब को पढ़ रहा हूं, रीडिंग लगा रहा हूं। लेकिन यहां विज्ञान की रीडिंग थोड़ी लगाई जा रही है, यहां विज्ञान को समझा जा रहा है, ठीक है ना। विज्ञान, बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि विज्ञान जो है उसकी रीडिंग लगा रहे हैं। वो इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे विज्ञान की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे के क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ना, ठीक है। और आईएनजी जोड़ देंगे अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टडी, स्टडी मतलब होता है पढ़ना या अध्ययन करना, ठीक है। आईएनजी जोड़ देंगे, जोड़ दिया। ये तो हो गया अपना वर्ब तक। बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान क्या क्या लिख देंगे, साइंस लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसे होता कि बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि चिल्ड्रेन आर रीडिंग बुक्स, ठीक है। क्योंकि बुक की वो रीडिंग लगा रहे हैं, किताब वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, पाठ पढ़ रहे हैं उसका। अब देखो दूसरा जो वाक्य है वो है नेगेटिव। नाम ही क्या, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता हूं, तो नहीं से आप पकड़ लोगे कि ये वाक्य कैसा नकारात्मक है, नेगेटिव वाक्य है। नहीं आती है आपको लिखना नकारात्मक वाक्य। इसमें कुछ नहीं करना, वो का वो सूत्र है, फार्मूला वो का है, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर यहां हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लिखेंगे। नोट कहां आता है, यही बच्चे गलती करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो कुछ बच गया मसाला एटसेट्रा वगैरह, ठीक है, जिसको क्रिया विशेषण विशेषण कहते हैं, वो सारा बाद में आ जाएगा। तो यहां देखो सेंटेंस को देखते हैं, मैं मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज एम आर आएगा, ठीक है। वो टेंस से अब थोड़ा देख लोगे, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, देखो ये वाली बात है ना, इसको आप नोट कर सकते हो अलग से कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें इज एम आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ठीक है। तो मैंने यहां से लिया इसको। मैं यहां पर मैं का क्या होता है, आई सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या होता है, आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने एम जोड़ दिया। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लिखना है, तो नोट लिख दिया, ठीक है। फिर आती है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना। वर्ब की पहचान कर ली ना आपने, खेलना, कूदना, हंसना, दौड़ना, इस सारी क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो प्ले मैंने क्या होता है, इसके साथ में आईएनजी जोड़ना है, तो प्लेइंग हो गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है भाई, खेल तो रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल आगे ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कर्म हो गया। कहां खेल रहा है, मैदान में, तो इन ग्राउंड हो गया। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। और भी वाक्य आप बना करके प्रैक्टिस कीजिए, और आपके पास में जो भी सहायक सामग्री है, बुक्स है, उससे आप देख सकते हो। अगला जो तीसरा प्रकार का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न का मतलब जिसमें, जिस वाक्य में क्या, क्यों, कहां, कब, किसने, किसको, कैसे आदि शब्द हिंदी में होते हैं, वो प्रश्नवाचक होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जिसके शुरू में क्या आ जाए, क्या आप खेलोगे, क्या पढ़ोगे, ठीक है। और एक इसके बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आता है, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अब देखो अपन को क्या करना है, अब तक जो फार्मूला पढ़ा था उसमें सब्जेक्ट पहले लिखा था अपन ने यहां, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होने वाला वाक्य होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। क्या आएगी पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने बताया अलग अलग टेंस की अलग अलग होती है, जैसे वाज, वेर, इज, एम आर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, ये सारी। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है अपने टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां टेंस की पहचान अपन को सबसे पहले वो आनी चाहिए। जैसे क्या मैं खेलता हूं, वाक्य तो क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। खेलता हूं, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। क्या होती है, डू, डज। आप कहोगे सर कैसे पता चला, ये रहा देखो, सिंपल प्रेजेंट डू, डज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां क्या लिख दिया अपन ने, पहले डू लिख दिया। अब ये डू, डज आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई नेम है तो डज आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे है तो डू आएगा। तो यहां पर क्या सब्जेक्ट आई है, तो आई के लिए डू आएगा, वो अपन टेंस में देख लेंगे आगे, ठीक है। आप कहोगे सर डू या डज में से कौन सा आएगा, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आई, वी, यू, दे है तब तो डू आ जाएगा, और ही, सी, इट और कोई नेम है, ठीक है, तो सिंगुलर नेम है तो उसके लिए डज आता है। तो क्या के लिए अपने डू पहले लिख दिया, सहायक क्रिया होगी,
फिर सब्जेक्ट हो गया आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर वर्ब आती है, वर्ब यानी कि खेलना। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें कोई फुटबॉल कोई हॉकी कुछ इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखा जाएगा, कई ऑब्जेक्ट है नहीं। और अंत में अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार हुआ क्या से शुरू होने वाला। दूसरा देखो वाक्य जो होता है इसमें होता है WS से शुरू होने वाला। WS का मतलब है जैसे अपन वाट, वेन, वेयर, ठीक है, ये स्पेलिंग जो है WS से शुरू होती है। क्लियर। तो अब देखो ऊपर जो अपन ने अभी पढ़ा था क्या मैं खेलता हूं, तो ऐसे वाक्यों का आंसर हां और ना में होता है, ठीक है ना। ऐसे वाक्य का आंसर क्या होता है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य का आंसर कहां से होता है, यस और नो। क्या मैं खेलता हूं, बस इतना पूछ रहा है, यस और नो, ठीक है। परंतु यहां देखो ये जो है ना WS से शुरू होने वाले वाक्य, इसके अंदर आपको आंसर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या खेलता हूं, इसमें क्या बीच में आ गया, पहले नहीं आया, बीच में आ गया। ये हमेशा क्या, कब, क्यों, जो प्रश्नवाचक जो शब्द है ना वो बीच में आता है, सेंटेंस के, वाक्य के बीच में आता है। तो मैं क्या खेलता हूं, इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या खेलते हो, कौन सा खेल खेलते हो, तो उसका आंसर आपको जो खेलते हो वो लिखना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, है ना। तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं WS से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें क्या होता है देखो, ऊपर जो अभी अपन ने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी, उससे जस्ट पहले WS वाला शब्द आएगा। पहले अपन WS से शुरू होने वाला अपने लिखा ना, WS से शुरू होने वाला, इसकी शुरुआत WS से करते हैं, ठीक है। WS मतलब वाट, वेन, जो शब्द है ना, क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने, किसको, ठीक है, कहां, तो कितने दिन, कितने साल, वो सारे शब्द जो है वो WS से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर WH से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखो आगे सेम है। हेल्पिंग वर्ब तो पहले यहां भी थी, इसमें अपने WS पहले ले लिया। आगे सब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब है तो वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, और आगे जो कुछ बच गया एटसेट्रा, मसाला जो बच गया वो लास्ट में डाल देंगे अपन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैं क्या खेलता हूं, यानी कि बीच में आएगा, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आता है। तो क्या लिखना है, पहले WS लिखेंगे। तो क्या, क्या को क्या बोलते हैं, वाट। इतना तो आपको वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपको इतने तो शब्द आपको याद होने चाहिए। अगर ये आता कि मैं कब खेलता हूं, तो आता वेन, यहां क्या लिखते हैं अपन, वेन, WHEN, वेन मानी कब, ठीक है। मैं कैसे खेलता हूं, तो यहां था हाउ, हाउ मानी कैसे, है ना। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि इसमें क्या आया है। तो क्या है, तो क्या का मतलब, क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाट, तो अपन ने WS पहले लिख दिया, यानी कि वाट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ता है, ती है ना, ते है, आदि शब्द आते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के अंदर डू डज होता है, IVU के साथ में क्या, IVU दे के साथ में आएगा डू, तो आई है तो इसलिए डू लगा दिया। सहायक क्रिया क्या होगी, इसमें डू होगी, ठीक है। आगे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई है तभी तो डू आया, वरना अगर ही होता यहाँ पर, ही या सी होता तो यहाँ डज आता, ठीक है, डज लिखते हैं अपन यहाँ पर। सब्जेक्ट हो गया आई, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब्जेक्ट ये राम है। और वर्ब, वर्ब क्या है, मैन वर्ब जो है वो खेलना, ठीक है, खेलना क्रिया तो प्ले हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको। चौथा और जो अंतिम जो सेंटेंस है वो सबसे बड़े प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं वो है, उसमें क्या है कि इसमें दोनों चीजें साथ आ जाएंगी, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि प्रश्न भी पूछेगा और नकारात्मक शब्द भी आएगा, ठीक है। क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये भी आएगा और नहीं भी आएगा। जैसे मान लीजिए क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, तो क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो वही बात, प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से, क्या से शुरू होने वाले, और दूसरे के बीच में क्या आएगा, बीच में शब्द आएगा, है ना। मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेलता हूं, तो बीच में आता है क्या, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आता है। तो पहले अपन बात करेंगे शुरुआत से, कि शुरू में अगर क्या आता है, ठीक है। तो वही बात है सेम, देखो अभी ऊपर ने पढ़ा था ना क्या से शुरू होने वाला, ये रहा क्या से शुरू होने वाला, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। यहां क्या करना आपको, देखो ये रहा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में नोट डाल देना है बस आपको। नकारात्मक, देखो नकारात्मक वाक्य अपन ने देखा था ना पहले, ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहां पहले क्या था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, क्लियर। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या था, नोट था। परंतु यहां देखिए अपन क्या लिख रहे हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आ गए, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट लेके आ गए, उसके बाद में नोट लिख रहे हैं। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक। फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर जो कुछ बच गया जो एक्स्ट्रा है वो लास्ट में लिखते हैं। तो ये क्या से शुरू होने वाला है,
क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, तो ये इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्न पूछ रहा है, और नकारात्मक भी है, नहीं भी आ रहा है, दोनों है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या से शुरू होने वाला, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, टेंस के अकॉर्डिंग होती है। तो खेलता हूं, ता है, ती है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। सिंपल प्रेजेंट में होता है डू, डज, और आई, वी, यू के साथ में आई, मैं है तो मैं के साथ में डू आ जाएगा, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब्जेक्ट आई है, कोई दिक्कत नहीं, नोट लिख दो आगे, नोट हो गया, नहीं की जगह नोट हो लिख दिया अपन ने। वर्ब प्ले है, खेलना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिखा है इसमें फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ फुटबॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो क्या है, डब्ल्यू एस से शुरू होने वाला, ठीक है। तो डब्ल्यू एस से शुरू होने वाले मतलब इसमें बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे ये आएगा। तो डब्ल्यू एस को पहले लिख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो लिखते हैं, उससे पहले डब्ल्यू एस डाल देंगे अपन, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एटसेट्रा, ठीक है। मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेलता हूं, तो देखो इसमें का, क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आता है, तो उससे अपन को पता चल जाएगा। और ता है, ती है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी इसमें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच। तो डब्ल्यू एच मतलब क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं अपन, वाई, भाई क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई, वाई मानी क्यों, ठीक है। तो वाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आएगी डू। डू क्यों लिया आपने, कहोगे सर डू डज दो होती है, मैंने अभी बताया था, अगर आई, वी, यू दे के साथ में तो डू आएगा, ही, सी, इट, नेम के साथ में डज आएगा, ठीक है। तो यहां आई के साथ में डू लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हो गया। फिर सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या यहाँ पर, खेलना, तो खेलना प्ले, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट बाद में नोट, नोट लिखा अपन ने, सब्जेक्ट बाद में नोट आएगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं है ना। फिर वर्ब है, वर्ब की यानी कि खेलना क्रिया है, वर्ब होगी। फिर ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है फुटबॉल, तो फुटबॉल अपने डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसमें वाक्य जो सेंटेंस है उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझा कि वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और अगर आपने इस प्रकार से वाक्य की ये शुरुआत है, एक ढांचा है कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अगर सिंपल साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए ये फार्मूला याद रखेंगे अपन। नेगेटिव वाक्य है तो उसके लिए अपन ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव के लिए अपन के पास 2 तरीके से है, यानी कि क्या डब्ल्यू एस से शुरू होने वाले, और ठीक है क्या से शुरू होने वाले। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सबसे लास्ट वाले चौथे प्रकार के जो वाक्य हैं, वहां पर भी अपन के 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया है तो आप फिर अपन टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और वर्ब चेंज होती है। 2 चीजें बदल जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदल जाती है, बाकी सारा सेम रहता है। ये दोनों ही टेंस के अकॉर्डिंग होती है। तो अपन टेंस की पहचान कैसे करेंगे, हिंदी के शब्दों से उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो सीखेंगे प्रत्येक टेंस में। उसके बाद में अंग्रेजी में टेंस के क्या क्या कौन से शब्द हैं जिससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वो अपन समझेंगे, ठीक है। ये सारी बातें अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।